नमस्कार दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं कि स्कॉलरशिप के में जो है वो क्या क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैं नंबर आपको बता रहा हूं, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये देखिए नंबर आपके सामने लिखा आ रहा है स्क्रीन पर 8006155213। ये कुछ भाई हैं जिन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, बहुत सी प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। जैसे हाय सर, मैं गाजीपुर से हूँ, बीए सेकेंड ईयर, मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया है सर। मैंने रिन्यूअल कराया था, हम 10 लोग थे जिनमें से सबका नाम करेक्शन लिस्ट में था और माई बैंक इलाहाबाद है जो कि इंडियन बैंक में जोड़ा गया है। मेरे अलावा 9 लोग का 7500 रुपये आया है सर, प्लीज़ कुछ उपाय बताएं सर। तो उपाय तो ये है कि इनका जो है भाई 75 लोगों का, मतलब इनका जो 7500 रुपये आए हैं भाई, 9 लोगों के 10वें यहीं बच गए हैं। तो ये तो देखो सरकार का, आप मुझे ना कुछ वो भेज दीजिए अपना कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ हुई हैं। और उसके बाद ये भाई हैं, मतलब आपको अपनी रिपोर्ट मुझे भेजनी है कि भाई क्या आपका दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं आया। और अगर 9 लोगों का आ गया तो ये केस एक्सेप्शनल केस है भाई, क्योंकि अगर 10 में से 9 का आ जाता है तो जो एक बचा हुआ है उसकी भी स्कॉलरशिप आ ही जाती है। या तो आप जाके सारे अकाउंट चेक करिए। सबसे पहले आप अपने पेटीएम बैंक और ये जो छोटे छोटे बैंक है ना भाई, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, ये सारे चेक करो, उसके बाद बताना कि आई है या नहीं आई। ठीक है, यहाँ आपको मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने इसका भाई का नाम जो है वो सेव कर लिया है। और इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, पहले जो था इन भाई का नाम, भाई मैं आपको दिखा दूँ, सुमेल अब्बास रिजवी नाम है भाई इनका। और इनके साथ क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन में पहले तक तो ये शो कर रहा था, ठीक है, ये भाई कल तक मेरा स्टेटस ऐसा शो कर रहा था, मतलब परसों भाई उनको कुछ ऐसा स्टेटस जो है वो दिखाई दे रहा था इस हिसाब का कुछ, कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो स्टेटस है वो, लेकिन आज जब देखा तो ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट लिखा आ रहा है। ठीक है भाई, ये देखो ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट, अगर आपका भी ऐसा लिखा आ रहा है तो इसका तो क्या ही कारण हो सकता है कि भाई डायरेक्टरेट से ही ब्लॉक कर दिया इस अकाउंट को या इस स्कॉलरशिप को। तो ये तो भाई इस हिसाब से हो सकता है, या तो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ हो, या क्या ही सरकार ने अपनी एल्गोरिथम लगाई है जिसकी वजह से इसको भाई ब्लॉक कर दिया। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है तो सेम लिख के नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और मैं आपको बताऊं तो मेरा दूसरा चैनल भाई टेक्निकल मोंक करके है, उस पर मैं अब से जितने भी ऑफ़र होते हैं भाई स्पीकर्स के ऊपर और जो भी बढ़िया बढ़िया ऑफ़र चलेंगे वो सारी की जानकारी मैं उस पर दूंगा। पर अभी तो हम इसकी बात कर देते हैं। देखिए इनका वेरीफाइड हो गया था 21 तारीख, तीसरा महीना 2021, और 19-20 पे इनका भाई वेरीफाई जो है वो हो गया था। उसके बाद भी ऐसा आया। भाई प्लीज़ बताइए ऐसा स्टेटस क्यों शो हो रहा है भाई, कम से कम इस पर वीडियो ही बना दिए। ठीक है भाई, आपने कहा, मैंने इस पर वीडियो बना दी, बिल्कुल आपकी। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे की स्कॉलरशिप आए। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे उल्टे सीधे कमेंट ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे घर से नहीं जा रहा या मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ हर बच्चे की स्कॉलरशिप आए, हर बच्चा अपनी फ़ीस जमा कर सके। मैं भी तो बालक ही हूँ, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूँ। या मैं कहीं से भाई उसका क्या दर रही, इसका 14 क्या वो आ गया। ठीक है, तो ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट आ रहा है। तो अभी अगर हम बात करें कुछ और मैसेज जो है हम पढ़ लेते हैं भाई। इनका भाई का आया है कि इनका ये आ रहा सिद्धम सिद्धा सा लिखा हुआ, ठीक है, कंप्लीटेड वेरीफाइड बाय स्कॉलरशिप ऑफ ₹3850, ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट ऑन सेट ऑफ अकाउंट। इसका क्या मरज है भाई, इसकी क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताऊं। तो सरकार क्या कहती है कि एक बार अगर आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है किसी हिसाब से, या तो भाई आपका ये रहा हो कि आपकी स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आई ताकि आपका अकाउंट में कुछ दिक्कत थी, अकाउंट ब्लॉक था या कुछ भी था, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद सरकार लेती है एक एक्शन जिसे कहते हैं कि या तो आपको तब स्कॉलरशिप भेजी जाएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तब नहीं। इसमें काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आपको ये आपका ये आ गया भाई करेक्शन, इसमें ये आ गई कि ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू अकाउंट रीचेज मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट ऑन सेट ऑन द बैंक। बैंक ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है कि आपको 50,000 से ऊपर इसमें डिपॉजिट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, मतलब होता ही है ये, तो आप अपना नेट बैंकिंग करके उसे 1 लाख रुपये तो कम से कम कर दियो।
तो ऐसा कुछ होता है तो अपनी यहाँ सेट जो लिमिट है, पहले तो सारे के सारे जितने भी भाई हैं जाकर अपनी जो लिमिट है वो बढ़वा लो, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए करा लो, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी ये मतलब प्रॉब्लम आती है तो स्टेट गवर्नमेंट फिर दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए वो भेजती है। ये हर बार हर साल हो कि स्टेट गवर्नमेंट आपको फिर दोबारा से एक कंफर्मेशन भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि अब आप जाओ और जितने भी बच्चे हैं उनको दोबारा जिनकी फेल हो चुकी है उन्हें दोबारा भेजो। तो ये कभी भी आ सकता है, इसमें तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। और देखो इसमें भी वही हुआ कि 50,000 लिमिट होती है और इसमें 53,850 रुपये है, इसलिए ये जो है ब्लॉक हो गया। तो इतना थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना चाहिए। बाद में सब आ जहाँ कहने कि भाई स्कॉलरशिप नहीं आई, स्कॉलरशिप नहीं आई, पर जिस टाइम होता है स्कॉलरशिप लेने का उस टाइम भाई तुम काम करते नहीं हो। चलिए भाई, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बस बाय बाय, टेक केयर।